हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। तो कैसी आपकी तैयारी चल रही है आपके एग्ज़ाम की। आशा करता हूँ सही डायरेक्शन में आपकी तैयारी जा रही होगी। तो ऐसे में आपके लिए आज क्लास 3 बायोलॉजी के 1000 MCQs जो हमने टारगेट रखा है वो लेकर आया हूँ। तो कुछ इंटरनेट इश्यू के चलते मैं ये वीडियो लाइव नहीं लेकर आ सका आपके लिए, इसलिए मैं जो है इसको इस माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम गवाए आगे बढ़ाते हैं और वन बाय वन जो है प्रश्न डिस्कस रिवीजन करते हैं, फास्ट रिवीजन। तो फर्स्ट एवर सीरीज यूट्यूब पर ही आपको देखने को मिलेगी, किसी भी चैनल पर ही इस टाइप की रिवीजन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए बढ़ाते हैं और वन बाय वन शुरू करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। सबसे पहला प्रश्न है, विच इज द सेंसरी रिसेप्टर इन्वॉल्व इन डिटेक्टिंग ब्लड प्रेशर। कौन सा जो है रिसेप्टर होता है जो इन्वॉल्व होता है ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करने में। दैट इज कॉल्ड द मैकेनो रिसेप्टर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज फेमस चिपको मूवमेंट एसोसिएटेड विद। जो चिपको मूवमेंट था वो किससे रिलेट था? ट्री से। ट्री के साथ जो है लोग चिपक गए थे उनको कटने से बचाने के लिए। तो ये बात है 1970s की। एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन इज, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है हार्मोन का, ये आपको बताना है। सो हार्मोन के एग्जाम्पल है दैट इज ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन। ऑप्शन 3 इज अ राइट आंसर, दैट इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस टूथ डीके टूथपेस्ट मोस्ट कंटेन। तो आप पढ़ोगे उनका इंग्रेडिएंट तो आपको देखने को मिलेगा फ्लोराइड। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल इमोशनल रिएक्शन इन आवर बॉडी। देखिए हमारे ब्रेन्स के काफ़ी पार्ट हैं और क्या क्या कंट्रोल वो करते हैं, प्रीवियस 2 वीडियो में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो ये नया है, इमोशन को कौन सा पार्ट जो है कंट्रोल करता है ये आपको बताना है। सो जो इमोशन पार्ट होता है वो होता है हमारा हाइपोथैलेमस के द्वारा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, हाइपोथैलेमस। विच पार्ट ऑफ सिनोना याइल्ड अ ड्रग। तो जो बार्क होती है उसकी छाल होती है उससे ये ड्रग बनता है जो कि एंटी मलेरियल और एंटी पायरेटिक ड्रग होता है। नेक्स्ट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट डिसीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। तो जो ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में डिसीज के ट्रांसफर का कारण बनता है उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर। दैट इज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, वेक्टर। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज फाउंड इन चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के अंदर कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है? देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड जो होती हैं वो होती हैं स्कल के अंदर, हाइपोथैलेमस होती हैं, ये स्कल के अंदर होती हैं। और जो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं वो होती है नेक के अंदर। और जो थाइमस ग्लैंड होती है वो होती है थोरैक यानी कि चेस्ट कैविटी के अंदर। सो ऑप्शन मैं कह सकता हूँ thymus gland is the right answer. Option 2 is the right answer. Next is the basic unit of biosystematic is unit of biosystematic is ecotype. Option 2 is the right answer. Ecotype is the basic unit of biosystematic. Next is which of the following is a form of sexual reproduction. तो कौन सा है इसमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है वो आपको बताना है। सो दैट इज हेमोफिडियोटिज्म। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज मैक्सिमम ऑक्सीजन इज अवेलेबल फ्रॉम। मैक्सिमम ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? दैट इज फाइटोप्लैंक्टन्स। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, फाइटोप्लैंक्टन्स। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम डेजिग्नेशन ऑफ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम मैंने आपको बताया था कि फीमेल क्रोमोसोम पार्शली और कंप्लीटली लैक ऑफ एक्स क्रोमोसोम कंडीशन टर्नर सिंड्रोम की मैंने आपको बताई थी। सो इसका आंसर है डेजिग्नेशन टर्नर सिंड्रोम इज दैट इज 44A + XO इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज दैट इज ब्लैक, जिसे हम लावा सॉइल भी बोलते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। स्कर्वी इज डिसीज कोज्ड बाय, स्कर्वी इज कोज्ड बाय विटामिन सी, ये हम प्रीवियस वीडियो में भी जो है क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट इज ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लू रेवोल्यूशन जो है फिशरीज से रिलेटेड है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ओजोन लेयर हमें किससे बताती है? यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रे से। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्केलेटल मसल जो होती हैं, अप्रोक्सीमेट जो होती हैं अराउंड 640 के अराउंड जो है स्केलेटल मसल्स होती हैं। तो यहाँ पर मैं अराउंड की बात कर, अप्रोक्सीमेशन की बात करूँ तो ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर, 700। BOD स्टैंड फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और जिसे हम अक्सर जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 मैं कहूँगा राइट आंसर है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट इज कमर्शियल वैल्यू कोर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम। कमर्शियल वैल्यू जो कोर्क होती है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है हमें क्यूरस सेप। ऑप्शन 1 है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट इज Minamata disease is caused by the pollution of the water by,
जापान के अंदर एक शहर है जिसका नाम मिनेमाटा है, वहाँ पर ये डिसीज फैली थी, उसके नाम पर इसे मिनेमाटा बोला जाता है। तो किसकी वजह से होती है? मरकरी की वजह से। ऑप्शन 4 इसका है राइट आंसर। जो मैं बात कर रहा हूँ जिस इंसिडेंट की, वो हुआ था 1956 के अंदर, दैट इज इन मिनेमाटा सिटी इन क्वामाटो प्रीफेक्चर्स, जापान। नेक्स्ट इज अमीनो एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ। अमीनो एसिड चाहिए हमें किसकी सिंथेसिस के लिए? प्रोटीन के लिए। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट इज इफ जाइलम एंड फोलम आर अरेंज्ड इन सेम रेडियस सच एज अ वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड, दैट इज दैट वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड कोलेट्रल। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, कोलेट्रल। क्रिसमस फैक्टर इज इन्वॉल्व इन। क्रिसमस फैक्टर किसमें इन्वॉल्व होता है? जो ब्लड कोएगुलेशन में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ब्लड कोएगुलेशन। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन इंक्रीज इन। ट्रांसपिरेशन कब इंक्रीज होगा? देखिए, जब जिस कंडीशन में इवेपोरेशन इंक्रीज होगा उसी कंडीशन में जो है ट्रांसपिरेशन भी उस इंक्रीज होगा। तो मैं कह सकता हूँ जो हॉट, ड्राई और विंडी कंडीशन होती है, दैट इज सुटेबल आंसर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय बोटनिस्ट। कहाँ के थे ये आपको बताना है। देखिए, ये भी एसएससी में प्रश्न पूछा गया है। नाम नहीं पूछा गया आपको साइंटिस्ट का, उनकी कंट्री पूछी गई है, तो वो ब्रिटिशर्स थे। ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर। एंड देयर नेम वर जॉर्ज बेंथम एंड सर जोसेफ, टू ग्रेट ब्रिटिश botanists associated with Royal Botanical Garden at Kew in their Journal Planetarium. Next is the use of heat treatment for ore that includes melting and roasting is termed as। जो ओर होती है हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, लाइक स्मेल्टिंग की जाती है, रोस्टिंग की जाती है। तो पायरो टेम्परेचर को डिनोट करता है और मेटलर्जी। सो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, पायरोमेटलर्जी। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज कॉज्ड। विटामिन ए की वजह से कौन सी, ये सारी विटामिन की डिजीज हम कर चुके हैं। विटामिन ए की वजह से जो है, जिसे हम बोलते हैं निक्टेलोपिया, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। ऑप्शन 1 है राइट आंसर। डैम्पिंग ऑफ सीड्स इज कोज्ड बाय। डैम्पिंग ऑफ सीड्स is a horticulture disease or condition caused by a number of different pathogens that kill or weaken seeds or seeding before after they germinate। तो मैं ये कह सकता हूँ ऑप्शन 4 Pythium debarianum is option 4 is the right answer। Damping of seeds is caused by। Next is people with Down syndrome invariably affected by। Down, ये हम कर चुके हैं। डाउन सिंड्रोम की कंडीशन से जो इफेक्ट होता है वो होता है अल्जाइमर डिसीज। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, अल्जाइमर डिसीज। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन हीमोकोर्डेट टेक प्लेस इन। एक्सक्रीशन इन हीमोकोर्डेट्स किसकी वजह से होता है, किससे होता है? दैट इज glomerulus। ऑप्शन 1 is the right answer, glomerulus। next is which of following is commonly used in preparing custard powder। जो मेज होता है और कॉर्नफ्लोर हम कह सकते हैं, तो वो यूज किया जाता है कस्टर्ड पाउडर बनाने के लिए। नेक्स्ट इज डिसीज विच हैज बीन इरेडिकेटेड अकॉर्डिंग टू द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल पॉक्स इज इरेडिकेटेड फ्रॉम वर्ल्ड। नेक्स्ट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ अडल्ट ह्यूमन, दैट इज 120/80 मिलीमीटर पर HG। 120/80 नॉर्मली बोला जाता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट इज लाइफ ओरिजिनेटेड बाय कीमोसिंथेसिस वाज प्रूव्ड इन द लेबोरेटरी बाय। तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम आपसे वो पूछ रहा है, तो उन साइंटिस्ट का नाम था मिलर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, मिलर। नेक्स्ट इज इन इंडिया ड्यूगोंग, दैट इज सी काउ, इज फाउंड इन द बायो रिजर्व साइट ऑफ। तो ड्यूगोंग जो पाई जाती है वो पाई जाती है गल्फ ऑफ मन्नार। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। फर्स्ट ह्यूमन ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड बाय, जो परफॉर्म्ड हुआ था वो हुआ था 1967 में, और जो डॉक्टर थे उनका नाम था क्रिश्चियन बर्नार्ड। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, 1967। 3 दिसंबर 1967 को यह ऑपरेशन हुआ था, और जो हॉस्पिटल का नाम था वो था ग्रूटे स्कोर हॉस्पिटल, केप टाउन में है, साउथ अफ्रीका। रेड डाटा बुक प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ। रेड डाटा बुक में हमें किसका जो है वर्णन देखने को मिलता है? ये जो एंडेंजर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। सॉयल लेस एग्रीकल्चर रेफर टू, सॉयल जिसमें सॉयल का यूज नहीं किया जाता प्लांट उगाने के लिए, सब्जियां उगाने के लिए, दैट टेक्निक इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अक्सर आपने डिस्कवरी के शोज वगैरह पे ये सीरीज देखी होगी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रोप।
निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोट्रोफ है? जो अलगई है, अलगई इज एन ऑटोट्रोफ जो अपना खाना खुद बनाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट और वाटर का यूज करके। So next is the presence of pollutant in environment is usually expressed in ppm where ppm stand for, ppm की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, पार्ट्स पर मिलियन। इन बीसीजी वैक्सीन द वर्ड सी स्टैंड फॉर, एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था जहाँ पे बीसीजी की फुल फॉर्म पूछी गई थी और यहाँ पर आपके वही प्रश्न है, बट यहाँ पे बस आपसे ये पूछ रहे सी किसे स्टैंड करता है। सो बीसीजी की फुल फॉर्म हमने पढ़ी थी बेसिलिस कैलमेटे ग्वेरिन, तो यहाँ पे सी स्टैंड करता है कैलमेटे से, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बीसीजी वैक्सीन दी जाती है वो टीबी के लिए दी जाती है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ फॉलोइंग केमिकल्स इज एसोसिएटेड विद मसल फटीग, जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से हमें थकावट महसूस होती है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, लैक्टिक एसिड इज रिलेटेड विद मसल फटीग। वाटर फ्लोज ऑफ द विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, भाई अक्सर आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं जो बारिश में भी उड़ते हैं, तो ऐसी क्या वजह होती है जिनके वजह से उनके फेदर गीले नहीं होते, रोज बारिश में भी उड़ते हैं। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्सीज, सम टाइप ऑफ वैक्सीज प्रेजेंट ऑन देयर विंग्स, दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वेस्टिजियल ऑर्गन होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन दैट इज विजडम टीथ इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑक्सेंटिक सेल इज मींट फॉर द सिक्रेशन ऑफ, ऑक्सेंटिक सेल जो कि हमारे स्टोमक पेट में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे स्मॉल अमाउंट में पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है वो सिक्रेट किया जाता है ऑक्सेंटिक सेल्स के द्वारा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट इज टैकीकार्डिया इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय, जो हार्ट रेट इंक्रीज होती है नॉर्मल से, इज जनरली इज कॉल्ड एज कंडीशन टैकीकार्डिया, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। When the human heartbeat is over 1000 beats per second, that condition is known as tachycardia. Next is which of the following organism possesses characteristic of a plant and animal? organism जो दोनों के characteristic आप कह जी पोसेस करता है, दैट इज प्लांट एंड एनिमल, इज नोन एज यूग्लेना, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, यूग्लेना। नेक्स्ट इज लिनसीड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिनसीड ऑब्टेन्ड होते हैं दैट इज फ्लैक्स, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, फ्लैक्स। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट, इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है वो होती है स्पोरोजॉइट, ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर, स्पोरोजॉइट। Aflatoxins are produced by, aflatoxins it's a type of a natural toxins that produced by naturally occurring mycotoxins that are produced by fungi. Aspergillus is a type of fungi. Next, option 4 is the right answer, alpha toxins are produced by fungi. Next is addition excessive amount of heat to a lake is referred to as, किसी भी लेक में जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट ऐड करते हो दैट इज नोन एज थर्मल पोल्यूशन, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ दीज एनिमल इज जो लेस, आपको बताना है। स्फायरना ट्राइगन शार्क मिक्सिन, एक टाइप की स्पीच होती है जालेस फिश की, दैट इज नोन एज माइक्सिन, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, जिसे हैग फिश भी बोला जाता है यूरोप के अंदर। सो मैं कह सकता हूँ ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, इज एनिमल ऑफ जालेस। बी डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इज आल्सो नोन एज, दैट इज आल्सो नोन एज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, इज सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन is known as glycolate, option 3 is the right answer. Pulses are obtained from the family, pulses are obtained from the family of leguminous, option 2 is the right answer. Best milk breed in the world is, best milk breed in the world is known as Holstein Friesian, option 4 is the right answer. Microbial degradation of nitrates into atmospheric nitrogen is known as, nitrates का डिग्रेडेशन होता है किसमें? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, जिसे कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। द मेटल आयन प्रेजेंट इन विटामिन B12 दैट इज नोन एज कोबाल्ट, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। जीन विच एग्जिबिट मल्टीपल इफेक्ट इज नोन एज, इन्हें बोला जाता है पेलियोट्रोपिक, ऑप्शन 2 is the right answer, pleiotropic.
Which of the following plants show chloroplast dimorphism? Sugarcane is a plant that shows a chloroplast dimorphism. Next is an enzyme produced by HIV that allows the integration of HIV DNA into host cell DNA is known as integrase. Option 2 is the right answer, integrase. Which among the following is the sweetest sugar? Fruit sugar, that is also known as fructose, is the sweetest among the all sugar given in option. Next is when one gene pair hide the effect of other unit, the phenomena is referred as. क्या कहा जाता है? Epistasis refer to a phenomenon in which one gene hide the effect of other. So option 1 is the right answer. Molybdenum deficiency affect the activity of. Molybdenum deficiency affect the activity of. This option 4 is the right answer, nitrate reductase. Next is xenobiotic which are inherently resistant to microbial attack or cold. मैं एक बार फिर आपसे बताना चाहूँगा, this is just a revision video, so do not expect much explanation of question, ठीक है, in this series. तो मैक्सिमम टाइप्स की जो रिवीजन जो होती हैं अक्सर वो इसी तरीके से की जाती हैं. आप भी जो रिवीजन करते होंगे जो ऐसे ही करते होंगे प्रश्नों की जल्दी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ अब आपने जो डिस्क्रिप्टिव होगा बायो का वो पढ़ लिया होगा, ठीक है. मीन्स अब आपको टर्म्स की, टर्मिनोलॉजी की, सभी की जो है नॉलेज होगी. अब आपको प्रश्न चाहिए होंगे आपके लेवल के जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये सीरीज उसके लिए है, फास्ट रिवीजन के लिए, ठीक है. xenobiotic which are inherently resistant to microbial attack are called, that is option 4 is the right answer. Compound that resist degradation and thereby persist in environment are called recalcitrant. Option 4 is the right answer. The least penetrating power of ray is, that is alpha ray, because ionization energy power is high of alpha particle, that's why it's difficult for them to penetrate. Photoperiodism affects. Photoperiodism हमने पढ़ा था, that is a psychological change of an organism in the whole length of a day in presence of a light. So कौन कौन सी चीजें इफेक्ट होंगी? फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, वेजिटेटिव ग्रोथ. ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट. एनिमल प्रोटीन इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन बिकॉज इट इज, जो एनिमल प्रोटीन होता है वो उसमें जो अमीनो एसिड्स की मात्रा होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है. तो मैं कह सकता हूँ रिच इन एसेंशियल अमीनो एसिड. ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड इन, दैट इज ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग्स टू मोलस्किक. मोलस्किक से जो बिलोंग करते हैं एनिमल, दैट इज नोन एज सी हेयर्स. ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज allantois of embryo help in. Allantois of embryo helps in excretion. Option 3 is the right answer, excretion. Maximum fixation of solar energy is done by green glands. Insectivorous plant grown in soil which is deficient in. Insectivorous plant grows in soil which is deficient in nitrogen. Option 1 is the right answer. Next is with which one of following Jacobson's organ is related to. Jacobson organ is related to smelling. Option 3 is the right answer. Wings of birds and insects are analogous. Option 4 is the right answer. The color of the carrots is due to the presence of, जो कलर होता है गाजर का होता है कैरोटीन की वजह से. Which one of following feature is absent in a virus? वायरस में कौन सा फीचर absent होता है? Presence of cell wall is the right answer. Option 2 is the right answer. Which of the following fuels causes minimum environmental pollution? Hydrogen is an example. Option 4 is the right answer. The sense of balance is achieved by cerebellum equilibrium. Option 3 is the right answer. Fleshy thalamus is edible in. Fleshy thalamus is edible in apple. Apple is also known as a false fruit. Red rot of sugar cane is caused by. Red rot of sugar cane is caused by Colectotrichum phalectum. Option 3 is the right answer. देखिए जो Colectotrichum phalectum है वो पुराना नाम है किसका? ग्लोमेरा ट्यूकोमेनिसिस. सो मैं कह सकता हूं ये ऑप्शन
ये जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है इस फंगी का, इसकी वजह से होता है। ये ओल्डर नेम है कोलेक्टोट्रिचम फेलेक्टम, किसका? ग्लोमेरा टिकुमेनिसिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है कैंसर में। हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ऑप्शन 3 is the right answer, phosphate group. Resources which are obtained from biosphere and have life are that is known as biotic resources. Option 2 is the right answer. Interferons are synthesized in response to, interferons are synthesized in the response of fungi, virus, mycoplasma, bacteria. तो इसका आंसर है वायरस। ऑप्शन 4 is the right answer, virus. What does the word amphibians mean? Amphibians means two life animal live on both land and water is known as amphibian. A clone is a group of individuals obtained through, clone is a group of individual obtained through micropropagation. Option 2 is the right answer, micropropagation. Companion cells of phloem are found in, companion cell of phloems are found in angiosperm. Only in angiosperms are sieve tubes and companion cells found in phloem. Next is water conduction take place in mosaicis through, mosaicis के अंदर जो वाटर कंडक्शन होता है वो होता है पेरेंचिमा के जरिए। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आप कह सकते हैं लीव्स के जरिए, पत्तों के जरिए भी आप कह सकते हैं, वो भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस हेल्प इन, कोरेलॉइड रूट जो है हेल्प करती हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ब्रांच रूट्स आर ऑफ टू काइंड, दो तरह की होती है, लॉन्ग ब्रांचिंग जिन्हें हम जियोट्रॉपिक रूट्स बोलते हैं और शॉर्ट ब्रांचिंग जिन्हें हम एपोजियोट्रॉपिक रूट बोलते हैं, विच आर रेफर्ड टू एज अ कोरेलॉइड बिकॉज ऑफ देयर इरेगुलर बीडी अपीयरेंस। कोरेलॉइड रूट्स कंटेन सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया which fix nitrogen, so that's why option 2 is right answer, absorption of water and fixation of nitrogen. Next is sporangia bearing leaf of a fern is called as sorus. Option 3 is the right answer, sorus. lungs of a plant are, पत्ते होते हैं। ऑप्शन 1 is the right answer. यदि आपका सपोर्ट होगा इस सीरीज पर तो इस सीरीज को मैं आगे और वीडियो लेके आऊंगा, और इस सीरीज पे यदि आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो फिर और सब्जेक्ट की सीरीज में आपके लिए फास्ट रिवीजन के लेकर आऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब यदि तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।